हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर हैं, स्वस्थ है और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 3 महीने में नीट एग्जामिनेशन है। फरवरी चल रहा है, फर्स्ट वीक गुजर चुका है। फरवरी मार्च और अप्रैल 3 महीने में आपका नीट एग्जामिनेशन। उम्मीद है तैयारी बिल्कुल पक्की होगी। समय कहीं वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, फ़ोन पे बहुत वक्त नहीं दे रहे होंगे। आप लोग दे भी रहे होंगे तो एक अच्छे आउटपुट पाने के लिए दे रहे होंगे। मेहनत कर रहे होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। और पैनिकनेस तो बिल्कुल नहीं रखिएगा, किसी तरह का नर्वसनेस नहीं, बिल्कुल अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए। जो नॉलेज आपके पास है उसे भरोसा कीजिए। तो 3 महीने बचे हैं आपके पास, रिवीजन का वक्त। रिवीजन आपने स्टार्ट कर ही दिया होगा। तो किस 3 महीने की स्ट्रेटेजी क्या हो, 3 महीने कैसे पढ़ें, कैसे रिवाइज करें, ये लगातार बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं। और उम्मीद है जो आप वीडियो देख रहे हैं उनके पास भी सवाल होगा कि सर 3 महीने अब क्या करें, कैसे पढ़ाई की जाए कि अधिक से अधिक आउटपुट मिले, अच्छा रिजल्ट आए, सिलेक्शन हो जाए, क्वालिफाई कर जाऊं मैं और एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मुझे मिले। तो इस 3 महीने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे पढ़ना, आइए जरा एक एक करके उसको समझते हैं। रिवीजन आपने स्टार्ट कर दिया होगा। रिवीजन में सबसे पहले हम लोग उन टॉपिक्स को रिवाइज करते जो मुझे आसान लगता है, पहले मैं उसे कवर कर लूँगा, क्योंकि जैसे जैसे बर्डन हमारे लिए कम होगा, चैप्टर्स कम होंगे, उतना हम रिलैक्स होंगे। जो चैप्टर्स मुझे कठिन लगते हैं, वैसे कठिन तो कोई चैप्टर नहीं अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, पर अगर कोई टॉपिक, कोई चैप्टर कठिन लगता है आपको तो उस पर थोड़ा समय दीजिए। बाकी को रिवीजन में जितना समय दिया उसे थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए। न्यूमेरिकल थोड़ा वर्क कीजिए। अगर उसमें न्यूमेरिकल पैटर्न है तो वही न्यूमेरिकल लगाइए, बहुत न्यूमेरिकल मत लगाइए। फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, क्या पता फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए आपके लिए उस कठिन चैप्टर से, तो जल्दी हो जाए। तो कुछ चैप्टर्स आप लिस्ट बनाइए, उनके सामने लिखिए कि इनको कितने दिन में रिवीजन करके मुझे खत्म करना है। और रेगुलर अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट आप जा रहे हैं, वहाँ क्लासेस चल रही है, तो उनको भी पहले समय दीजिए। लाइक 12th के टॉपिक्स हो सकता है कुछ चल रहे हैं अभी आपके, तो उस 12th के टॉपिक को जरूर पढ़िए, उसको मत मिस कीजिए। और 12th चूंकि अभी चल ही रहा होगा या अभी रिसेंटली आपने आखिरी के 2 महीने पढ़ा है अगर, तो उसको बहुत रिविजन की नीड नहीं है। रिविजन नीड नहीं मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा समय देने की नीड नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि 11th आप बहुत पहले पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर आपने पहले पढ़ा होगा, तो वहाँ समय देने की अभी आवश्यकता है। रिवीजन कैसे करें? तो देखो यार, अगर नोट्स वीक लग रहा है आपको, कॉन्सेप्ट्स वीक लग रहे हैं, तो पहले नोट्स पे ध्यान दीजिए, नोट्स में कराए गए एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। और उसके बाद हम PYQ NCERT जो भी है, जहां से क्वेश्चन में ज़्यादातर लगाए हैं, उन क्वेश्चन को देखेंगे। अगर अच्छे क्वेश्चन सर्किल बनाए हैं तो आप बहुत स्मार्ट हैं और बहुत अच्छा मूव किया है आपने इस चीज़ को। तो जिन क्वेश्चन सर्किल बनाए उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। रिवीजन करने का सबसे आसान जल्दी तरीका है कि हम न्यूमेरिकल के थ्रू रिवाइज करें। लेकिन कॉन्सेप्ट्स अगर वीक है तो बिल्कुल समझ लीजिए, किसी को देखकर रिवीजन मत कीजिए, अपने खुद को पूछिए क्या आपको थ्योरी क्लियर है। अगर थोड़ी बहुत थ्योरी में डाउट है तो आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए नोट्स के थ्रू। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन जरूर लगाइए। और बहुत क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो फिर एक चैप्टर का रिवीजन करते रह जाएंगे। तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन नीट के PYQ लगा लीजिए, मोर देन इनफ है आपके, या NCERT के वेरी शॉर्ट लगा लीजिए, इतना लग जा रहा है आपको तो बहुत है। बाकी हर चैप्टर को जिसे आप रिवाइज कर रहे हैं, अगर फॉर्मूला नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो प्लीज उस शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़िए, लेके घूमिए, जेब में लेके घूमिए, बैग में लेके घूमिए, जहां मौका मिले फॉर्मूला नोट्स खोलिए, उससे क्या कीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। यही समय है, अब समय नहीं है आपके पास कुछ और सोचने का। तो फरवरी महीने में क्या किया जाए? फरवरी महीने में अगर हम मोस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स खत्म कर लें नोट्स एंड न्यूमेरिकल के थ्रू, तो बहुत अच्छा है। केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, उनको भी साथ में कवर करते रहेंगे। क्योंकि अभी फरवरी में अगर आपके भी चैप्टर्स कुछ चल रहे हैं 12th के, तो अभी उतना समय आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मार्च और अप्रैल, ये 2 ऐसा महीना है जहां हम पूरी तरह से फुल फ्लो में, फुल फोर्स में जो है क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट कर देंगे और पूरा समय रिवीजन को देंगे। अगर आपने किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया होगा, नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ताकि होल टेस्ट वाले एग्जाम्स आप दे सकें। जितना ज्यादा होल टेस्ट का एग्जाम देंगे आप, यानी होल सिलेबस टेस्ट का एग्जाम देंगे आप, उतना आपके लिए प्रॉफिट है। टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कीजिए, और अगर किया हुआ है तो बिल्कुल उसको सीरियस होकर काम कीजिए। खासकर जब होल सिलेबस के टेस्ट स्टार्ट होंगे, उससे मत छोड़िएगा, बिकॉज वही आपको बताएगा कि आपका रिवीजन, आपका कॉन्सेप्ट, आपका नॉलेज और 1 साल की मेहनत कितनी अच्छी है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, 500 से 600 के बीच में हैं, तो बिल्कुल पैनिक मत होइए, घबराने की बात नहीं, ये अच्छे मार्क्स हैं। 600 क्रॉस किए हैं, कंसिस्टेंट रहिए, घमंड मत उड़िएगा, हवा मत उड़िएगा। 600 से ज़्यादा लाना वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन बस वही है कि मैं अब तो हो गया, अब पढ़ूंगा नहीं, ये सब ख्याल अगर आने लगता है तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 600 क्रॉस कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रहिए। 650 क्रॉस कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रहिए। 500 से 600 के बीच में आप, तो बिल्कुल पैनिक मत होइए, ये मार्क्स सिलेक्शन वाले ही होते हैं, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, चिल कीजिए।
500 से कम आ रहा है आपका, पुश योरसेल्फ, और अच्छे से पुश कीजिए। हर पेपर को घर आके फिर से सॉल्व कीजिए टेस्ट सीरीज का, कि आप उसे समय दीजिए, क्या सिली मिस्टेक्स हुए, कितने निगेटिव मार्किंग हुए। निगेटिव मार्किंग कम से कम होने चाहिए, जो अच्छे से मुझे आता है मैं वही अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि सारा खेल समय का है। अगर टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा है पेपर के दौरान तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। टाइम मैनेजमेंट सीखने का ये अच्छा टेस्ट सीरीज एक अच्छा तरीका होता है टाइम को मैनेज कैसे करना है एग्जाम के दौरान ये सीखने का। बाकी रिवीजन कैसे करना है मैंने बता दिया। टॉपिक जो आसान है, जो टॉपिक हैवी हैं, लाइक मॉडर्न फिजिक्स टॉपिक हैवी है, पढ़िए, अच्छे समय दीजिए। जिस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उनको तो बिल्कुल ड्रॉप मत कीजिए, उनको जितना अच्छे समय दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि वो जितना अच्छे से तैयार होंगे उतना अच्छा आपके लिए नंबर आने वाला है। अगर कोई टॉपिक बहुत कोशिश करने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा तो अब उसको ड्रॉप कर दीजिए, उसके लिए पैनिक मत होइए। फिर से बोल रहा हूँ, कोई टॉपिक या कोई चैप्टर बहुत कठिन लग रहा है आपको, बार बार कोशिश करें, पल्ले नहीं पड़ रहा, तो अगर 14 चैप्टर टोटल है तो एक नहीं है 13 पे ज़्यादा फोकस कीजिए। वो एक चैप्टर सवाल आएगा, ड्रॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 45 में 40 भी करेंगे तब भी आप सिलेक्टेड हैं। केमिस्ट्री में भी अगर ऐसे करते हैं तो आप सिलेक्टेड हैं। नंबर 620 630 आप क्रॉस करें, यू आर सिलेक्टेड। तो एक चैप्टर के चक्कर में बाकी चैप्टर्स खराब मत कीजिए। कोई एक चैप्टर है, कोई एक टॉपिक बहुत कठिन लगता है, जस्ट ड्रॉप इट। बाकी जो आपका तैयार उसको और बेहतर कीजिए, ताकि उसमें से आए तो मैं क्या है कर सकूं। तो इन चीजों को दिमाग में लेके चलेंगे। सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे ख्याल अगर आपको लगातार आ रहे हैं तो 1 घंटा बैठिए और सोचिए कि अगर नहीं होगा तो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से मेहनत करूंगा। उसका जवाब एक पॉजिटिव आंसर में दे दीजिए और फिर पढ़ने बैठिए। हो सकता है ख्याल आना बंद हो जाए, और इतना खुद को बिजी रखिए पढ़ने में कि ख्याल ही ना आए ऐसा कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि पॉजिटिव टेंशन बहुत जरूरी है, टेंशन बहुत जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव टेंशन कि सिलेक्शन कैसे होगा मैं इसकी चिंता करूं, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा इसकी चिंता बिल्कुल ना करो। सिलेक्शन कैसे होगा इस पे काम कीजिए, और कैसे होगा वही बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये तरीका होना चाहिए आपका। अच्छी नींद लीजिए। अच्छी नींद का मतलब उतना ही नींद लीजिए जितना आप अभी रिक्वायर्ड है। एक्स्ट्रा मोर देन एक्स्ट्रा नींद मत लीजिए। अब तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, पढ़ने लायक मौसम हो रहा है, तो बहुत बेड से पकड़ के बैठे हुए हैं आप तो कृपया उठ जाइए, वरना फिर ये 3 महीना अगर आप सिंसियर नहीं हुए, क्योंकि इसी 3 महीने में जो सिंसियरिटी खो देता है। बेशक आप पिछले 8-10 महीने बहुत मेहनत किए, पर ये 3 महीने अगर आप सिंसियर नहीं हैं तो उस 10 महीने 8 महीने की मेहनत का कोई वैल्यू नहीं है। इस 3 महीने तक कितना अच्छी चीज़ों को रैपअप कर लेते, कवर कर लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज हाउ योर मेंटेलिटी शुड बी। अपीयरेंस अच्छा रखिए, अच्छा भोजन कीजिए ताकि तबीयत ना खराब हो। इन 3 महीनों में तबीयत खराब हो गई, मोरल डाउन हो जाएगा, नंबर कम आ जाएगा, आपके मन में एक बात बैठ जाएगी कि तबीयत खराब हो गया, मेरा गैप हो गया, पढ़ नहीं पाया, तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसे ख्याल एक बार इस महीने बैठ जाएंगे आपके तो फिर बहुत मुश्किल होगा। तो बहुत मेंटली स्ट्रांग होने का समय है। पैनिक नहीं होंगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, नंबर बहुत अधिक आ रहा तो उड़ने नहीं लगेंगे, मेहनत उसी हिसाब से करते रहेंगे। जो रिपीटर्स हैं वो भी अपनी पिछली गलतियों को रिपीट न करें। अगर डायरी मेंटेन किए तो क्या क्या गलतियां लास्ट ईयर हुई इस साल नहीं होनी चाहिए, उन पर बिल्कुल ध्यान देंगे। सिली मिस्टेक्स कम से कम हो, फोकस अच्छा होगा, सिली मिस्टेक्स कम से कम होंगे। नेगेटिव मार्किंग कितना कम होता है उस पर ध्यान देंगे। टेस्ट सीरीज पर अच्छा फोकस देंगे, उसके थ्रू खुद को जज करेंगे, नॉट थ्रू द मार्क्स। आप कितना नेगेटिव मार्किंग कम किए, सिली मिस्टेक कितना कम किए, इन चीज़ों को जज कीजिए। धीरे धीरे मार्क्स ग्रो जरूर होंगे। पूरे अप्रैल तक टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन किया तो एग्जाम होते रहेंगे। एग्जाम को दीजिए, उस पेपर को घर आके सॉल्व कीजिए। समय नहीं है आपके पास इस लिहाज पे कि हम घूमें, खाए पिए, शादी ब्याह में जाके अरेंज ये सब करें, इतना समय नहीं है आपके पास, ठीक है। तो 3 महीने मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, और मुझे यकीन है कि सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप सीरियस और सिंसियर दोनों, ठीक है ना। बाकी और भी कोई डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर एक वीडियो के थ्रू जरूर दूंगा आपको।